स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। सक्रिय एवं अक्रियकारी समूह, इसका क्या मतलब है? जब बेंजीन रिंग से कोई एक समूह जुड़ा रहता है तो केवल एक ही प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ये फिनॉल है और ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अब आप यहां पे, बिकॉज इस रिंग में सभी कार्बन एंड सभी हाइड्रोजन एटम सेम है, तो अगर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी भी समूह के द्वारा कर दिया जाएगा तो सिंगल प्रोडक्ट ही प्राप्त होता है। किंतु बेंजीन में पहले से अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो नया यौगिक क्या होगा, आने वाला समूह कहां जुड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह समूह पहले से उपस्थित है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका इलेक्ट्रॉन देने का गुण है या ग्रहण करने का गुण है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आप अगर फिनाल का नाइट्रेशन कराते हैं, फिनाल का नाइट्रेशन कराते हैं तो ये क्या बन गया? आर्थोनाइट्रोफिनाल बनता है। आर्थोनाइट्रोफिनाल बना और पैरानाइट्रोफिनाल बना। लेकिन अगर नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो यहां मुख्य रूप से डाइनाइट्रोबेंजीन बना, या इसको बोलते हैं मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो इसको कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा देखा जाता है कि आर्थो और पैरा समावयवियों का मिश्रण प्राप्त होता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें मुख्य रूप से मेटा उत्पाद ही प्राप्त होता है। तो जब केवल एक समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो एक ही प्रोडक्ट मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिला, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल रहा है। लेकिन अगर बेंजीन में कोई दूसरा समूह प्रवेश कर रहा है तो यह इस पे निर्भर करेगा कि बेंजीन में जो पहले से उपस्थित समूह है उनका नेचर कैसा है। इस चीज को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, दिशात्मक प्रभाव। ये जो गुण है बेंजीन में उपस्थित समूह का, बेंजीन में उपस्थित समूह का आने वाले समूह के स्थिति को निर्धारित करने वाला गुण है, उसको बोलते हैं दिशात्मक प्रभाव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। जो इनकमिंग NO2 ग्रुप है वो कहां पे हो, इस कार्बन, ये 5 कार्बन एटम्स है, 5 हाइड्रोजन एटम रिमेनिंग्स है, इसमें जो इनकमिंग ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या होगी, ये पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में वो डिसाइड करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? दिशात्मक प्रभाव। तो ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे समूह होते हैं जो बेंजीन रिंग की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, प्रतिस्थापन सरलता से हो जाता है और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उसको सक्रिय कारक समूह कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और दूसरा कुछ समूह ऐसे होते हैं जो कि बेंजीन रिंग की सक्रियता को डीएक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन रिंग की सक्रियता को कम कर देते हैं, उसको अक्रिय कारक समूह कहेंगे। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स मुख्य रूप से कैसे होते हैं? आर्थो एंड पैरा
का मिश्रण मिलता है। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? NH2 हो सकते हैं, या उसके कोई व्युत्पन्न हो सकते हैं, NR2, या फिनॉल हो सकते हैं, एल्कोक्साइड्स हो सकते हैं, इस तरीके एस्टर हो सकते हैं, SH हो सकते हैं। तो सो मेनी ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन रिंग में मेजोमेरिक प्रभाव के द्वारा, इंडक्टिव प्रभाव के द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए ये समूह कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, सक्रियकारी समूह कहलाते हैं। दूसरी तरफ कुछ समूह ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी कर देते हैं। जैसे आप देखिए NO2 देखिए, SO2Cl देखिए, CHO हो गया, COOH हो गए। इस तरीके के जो जब रिंग्स बेंजीन में, इस तरीके के जब समूह बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं तो बेंजीन रिंग की सक्रियता कम हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन रिंग में कम हो जाता है। तो ऐसे समूह मुख्य रूप से मेटा डायरेक्टिंग समूह होते हैं। तो दिस इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, या बेंजीन रिंग की सक्रियता कम या अधिक करने वाले समूहों का प्रभाव। तो ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग की सक्रियता को कम कर देते हैं उसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहेंगे। मुख्य रूप से इसमें नाइट्रो सल्फोनिल क्लोराइड, CHO, COOH, NH3, CCl3, COCl, इस तरीके के निष्क्रियकारी समूह आएंगे या अक्रियकारी समूह आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी स्वभाव के कारण, इन समूहों का स्वभाव कैसा है? इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो इसलिए बेंजीन की सक्रियता इनमें कम हो जाती है। और मुख्य रूप से ये कैसे होते हैं, ये ग्रुप कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। और ये जो बेंजीन रिंग की सक्रियता को जो बढ़ाते हैं, या जो सक्रियकारी समूह जो होते हैं उनको वो जो होते हैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऐसे समूह जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स होते हैं। और जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जो बेंजीन रिंग से, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि NO2 में नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की डेंसिटी अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इस पे क्या होगा? लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग की तरफ डोनेट करेगा, इसलिए सक्रियता को बढ़ाता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसकी बेंजीन रिंग की सक्रियता को कम करने का काम करता है। तो एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सक्रियकारी या निष्क्रियकारी समूहों के बारे में इस लेक्चर में आपने देखा। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बेंजीन से जुड़े हुए कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।